झारखंड के सियासत में इन दिनों एक शब्द खूब चर्चे में है। उस शब्द का नाम है दोहरा चरित्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जेएमएम पर हमला बोल रही है और बोल रही है कि जेएमएम असली चेहरा नहीं दिखा रहा, असली चेहरा कुछ है और बाहर में जनता को कुछ और दिखा रहा है। तो दोहरा चरित्र पर बीजेपी और जेएमएम एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है? असल में जनता का मुद्दा कौन उठा रहा है और कौन सिर्फ जनता को बरगला रहा है? आज हम इसी विषय को समझेंगे और ये भी दिखाएंगे आपको कि जेएमएम बीजेपी पर कौन कौन से आरोप लगा रही है और जेएमएम क्या क्या बीजेपी पर बोल रही है और बीजेपी जेएमएम पर किस तरीके से हमला बोल रही है, ये भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों दलों के आरोप प्रत्यारोप जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक झारखंड की सियासत को समझना आसान नहीं है। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई में कांग्रेस कहाँ है और बीजेपी के जो बाकी घटक दल हैं वो इस लड़ाई में कहाँ हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब तमाम दर्शकों से, खास करके झारखंड के दर्शकों से अपील है कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और अब तक इस चैनल को YouTube पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप इंस्टा पर देखते हैं तो हम इंस्टाग्राम पर भी है, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सियासत में दोहरा चरित्र की बात हर सियासी दल करते हैं और हर दल एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं और बोलते हैं कि हम ही जनता की हिमायत हैं, सामने वाला जनता की हिमायत नहीं है, वो फर्जी बात बोल रहा है और उसका चरित्र दोहरा है। और ये पुरानी कहावत है और पुरानी बात है सियासी गलियारों का। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की जो पार्टी है वो बीजेपी पर किस तरीके से हमले बोल रही है और ये हमला कब तेज हो गया। तो इसको समझने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जेएमएम ने अपने सोशल मीडिया पेज पर बीजेपी को लेकर क्या क्या पोस्ट किया है। अगर आप जेएमएम के ऑफिशियल पेज पर जाएंगे जो फेसबुक पर है या फिर इंस्टा पर है या फिर एक्स पर है, तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम, उसने अपना एक पोस्टर जारी किया। इसमें लिखा है कि हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा का दुष्प्रचार अब नहीं चलेगा, भाजपा का दोहरा चरित्र है। और उसने बाकायदे जो है भाजपा जो बातें कर रही है वो लिखा गया है और जेएमएम ने क्या क्या उसमें काम किया जनता के लिए भी बताया गया। इसमें दिखाया गया है कि केंद्र में किसानों पर लाठियां चार्ज की गई, झारखंड में धरना का नाटक किया गया, जबकि झारखंड में जो है किसानों की ऋण माफी के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए। फिर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा गया कि बीजेपी 3200 रुपये एमएसपी की मांग सिर्फ दिखावा है, केंद्र में लागू क्यों नहीं करवाते। जबकि जेएमएम के बारे में लिखा गया है कि किसानों को समय पर बीज, खाद और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। फिर बीजेपी पर हमला किया गया है कि किसानों के मुआवजे और बीमा का रोना रोया जाता है। अपनी सरकारों में किसानों को क्या हालत है बीजेपी को देखना चाहिए। लेकिन जेएमएम की तरफ से दिखाया गया कि फसल बीमा हम देते हैं, समर्थन मूल्य और मुआवजा में राज्य सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। हेमंत सरकार किसानों के हक सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। और ये बीजेपी के लिए कहा गया कि यह धरना किसानों के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बीजेपी करती है। ये भी इस पेज पर कहा गया कि झारखंड की जनता भाजपा के इस दोहरे चरित्र को पहचान चुकी है, ये जेएमएम की तरफ से कहा गया है। और जेएमएम की तरफ से दूसरा जो पोस्टर जारी किया गया है ये भी कहा गया है कि भाजपा की आर्थिक विफलताओं और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल हो चुका है। आज देश जो है वो बीजेपी को देख रही है। कहा गया, तेल को दिखाया गया है कि तेल जब कच्चा तेल महंगा होता है तो दाम बढ़ते हैं, लेकिन जब सस्ता होता है तो मुनाफा सरकार के जेब में जाता है। 38 लाख करोड़ से ज़्यादा टैक्स वसूलने के बाद भी जनता को राहत नहीं दी गई, ये तेल को लेकर कहा गया है। फिर कहा गया है कि कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था, ये दिखाया गया है कि रुपए गिरती कीमत और सोने की बढ़ती कीमतें इस बात का प्रमाण है कि देश का आर्थिक ढांचा डगमगा चुका है। फिर दिखाया गया है कि गरीबों का राशन पर प्रहार, बिहार बंगाल के बाद अब झारखंड के गरीबों, आदिवासियों और मूलवासियों को राशन छीनने की साजिश रची जा रही है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा
होने नहीं देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा स्पष्ट करता है कि हम राज्य के हर जरूरतमंद के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इस तरीके से हमला किया गया है, लेकिन इस हमले के विरोध में बीजेपी भी लगातार सरकार की पोल खोलने में जुटी है। बीजेपी खबरों के हिसाब, जो अखबारों में खबरें छप रही है, उस खबरों को लगा करके और अपने ऑफिशियल पेज पर बोला जा रहा है ताकि जनता उसे भरोसा करे, क्योंकि अखबार में ये बीजेपी नहीं बोल रही है, अखबार बोल रहा है और अखबार को लगा करके जो है वो पोस्ट किया जा रहा है। बीजेपी ने क्या कहा है? बीजेपी ने जो है पहला पोस्ट किया है कि हेमंत सरकार का विकास मॉडल। दैनिक भास्कर अखबार के हजारीबाग एडिशन में खबर छपी है, ठीक है, कि डाडिया घर और पूरी सड़क, पानी और बिजली की सुविधा नहीं है, लोग परेशान हैं। और इस खबर को पोस्ट करते हुए कहा है कि सिर्फ वादे और हकीकत में बदहाली। हेमंत सरकार क्या है ये, इस तरीके से हेमंत सरकार जवाब दो, इस तरीके का पोस्ट किया गया है। दूसरा खबर में दिखाया गया है, एक कैरिकेचर AI पिक्चर लगाया गया है कि हेमंत सोरेन सरकार में अस्पताल बेहाल है, मरीज बदहाल है। हेमंत सोरेन को दिखाया गया है कि वो एक डायरी लिए हुए हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जो है वो मस्ती से हंस रहे हैं। और खबर है, दैनिक जागरण की खबर है कि अस्पताल में का किडनी फेल, अटकी मरीजों की सांसें, और ये दिखा करके हमला किया जा रहा है। और ये कह रहा है, बीजेपी के ऑफिशियल पेज पे लिखा गया कि झारखंड के सरकारी अस्पतालों की हालत आज बेहद चिंताजनक हो चुकी है। मरीज इलाज की उम्मीद को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें अव्यवस्था, इंतजार और लापरवाही का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे क्या चलेगा? तो ये दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं। जेएमएम केंद्र सरकार के जो असफल योजनाएं हैं उस पर टारगेट कर रही है बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी झारखंड में सरकार में नहीं है, तो केंद्र में या फिर बीजेपी समर्थित जो स्टेट है वो वहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि उनके अपने यहाँ जो सरकारें हैं वहाँ जनता के साथ क्या हो रहा है, किसानों के लिए आप वहाँ क्या दे रहे हैं, बुजुर्गों के लिए क्या दे रहे हैं, पेंशन में कटौती कर रहे हैं, जहाँ पेंशन मिलता था वहाँ आप नहीं मिल पा रहा है, लटका है, और फिर जो गरीब परिवार हैं उनके राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर कटौती कर रहे हैं आप। ऐसा झारखंड में हम नहीं करेंगे। तो बीजेपी कह रही है कि भैया आपका अस्पताल तो फेल है, आपका व्यवस्था फेल है, ना किसानों के साथ हैं, ना आप मरीजों के साथ हैं, और पानी पीने के लिए नहीं है। तो क्या है, जो बीजेपी और जेएमएम एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, दोनों एक दूसरे पर दोहरा चरित्र अपनाने के बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है अब सोचने में पड़ गई है कि है क्या, हकीकत में जनता के साथ कौन है और फिर जनता को गुमराह कौन कर रहा है। ये जनता सोच में पड़ गई है। जैसे जैसे झारखंड में चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे वैसे वैसे बीजेपी और जेएमएम के बीच की लड़ाई ये तल्खी पकड़ेगा। हालांकि इस लड़ाई में जो कांग्रेस है, कांग्रेस थोड़ा धीमा नज़र आ रहा है। कांग्रेस के अगर आप पेज पे, ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, बीजेपी पर टारगेट कर रही है, लेकिन उस तरीके से कड़े प्रहार नहीं किए जा रहे हैं, सॉफ्ट तरीके से लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो तल्खी नज़र नहीं आ रहा है। और यह स्पष्ट बता रहा है कि कांग्रेस उतनी तैयारी में, जिस तरीके से जेएमएम लगी हुई है, जिस तरीके से बीजेपी सत्ता के करीब पहुँचने के लिए रसाकसी कर रही है, कांग्रेस की वैसी तैयारी नहीं है। ये हमारा आरोप नहीं, आप देख सकते हैं किस तरीके से है। लेकिन झारखंड की लड़ाई रोचक होते जा रही है। लेकिन हेमंत सरकार जो है योजनाओं पर काम कर रही है, ये हेमंत के लोगों का कहना है। राजनीतिक जो पंडित हैं, राजनीतिक जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि दोनों दल जो है तर्कों के साथ नैरेटिव चला रहे हैं ताकि जनता उनके नैरेटिव को समझ सके, या नैरेटिव नहीं समझ सके लेकिन जनता उनकी बात से कन्विंस हो सके। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं समझते हैं ये नैरेटिव है, जो जिस जनता के लिए जो काम वाकई में करेगा जनता उसके साथ रहेगी। जेएमएम जो है जल, जंगल, जमीन और झारखंड की अस्मिता को लेकर आगे बढ़ रही इस लड़ाई में, तो बीजेपी जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और फिर जर्जर व्यवस्था को लेकर नैरेटिव चला रही है। आप इन दोनों में किस बीजेपी की बातों से कितना सहमत है और जेएमएम की बातों से कितना सहमत है, ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन झारखंड की जो लड़ाई है वो रोचक होते जा रही है। आप पूरे खबर पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।